नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार से लेकर मौसम समाचार तक की खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज के इस बुलेटिन में हम आपको देंगे बिहार की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, जिनका सीधा वास्ता आपसे और जनता की सरोकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार अगले 5 सालों में 1 लाख शिक्षकों की बम्पर बहाली करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर साल जुलाई में 20,000 पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा। सबसे खास बात यह है कि महिला शिक्षकों को अब दूर दराज के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उनका ट्रांसफर उनके गृह जिले और पंचायत के आसपास ही किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों को भी गृह जिले के नजदीकी प्रखंडों में पोस्टिंग देने की नई नीति बन रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। बिहार के जो मजदूर रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पसीना बहाते हैं, उनके लिए सरकार ने एक शानदार पहल की है। अब हर प्रदेश में श्रम सेवा केंद्र खोले जाएंगे, ताकि प्रवासी श्रमिकों का पूरा ख्याल रखा जा सके। श्रम मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए पहले से ही 16 तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इनमें शादी, पढ़ाई, मातृत्व लाभ से लेकर पेंशन और चिकित्सा सहायता शामिल है। अब इन नए सेवा केंद्रों से मजदूरों को इन योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ मिल सकेगा। बिहार में जमीन जायदाद और राजस्व के मामलों में अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। 25 मई से 11 जून तक वो हर दिन 3 जिलों के राजस्व कार्यों की बारीकी से समीक्षा करेंगे। शाम 4 से 6 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठकें होंगी और सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि वे अपनी अद्यतन रिपोर्ट के साथ हर हाल में उपस्थित रहें। लापरवाही करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के सफर को सुहाना और इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार ने एक खास इंतजाम किया है। अब उनके लिए 3 स्पेशल रूटों पर पिंक, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की पहल पर परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने इस शानदार योजना को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि फिलहाल सचिवालय कर्मियों के लिए 6 इलेक्ट्रिक और 5 पिंक बसें पहले से ही शहर की सड़कों पर अपनी सफल सेवाएं दे रही हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत देश भर के 51,000 से ज्यादा युवाओं को आज सरकारी नौकरी का तोहफा देने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वे नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वहीं बिहार वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि पटना, गया, हाजीपुर और समस्तीपुर में यह कार्यक्रम लाइव होगा। पटना के दानापुर रेल परिसर में रेलवे और अन्य विभागों के नवनियुक्त युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने अपना आलीशान घर छोड़ दिया है और अब उनका नया ठिकाना पटना के बिहटा में बन रहा बिहार नवनिर्माण आश्रम होगा। पीके ने कसम खाई है कि अगले 5 सालों तक वो इसी आश्रम में रहेंगे। उनका लक्ष्य जनसुराज पार्टी को 2030 के चुनावों तक एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाना है। इस आश्रम को तैयार करने के लिए 100 से ज्यादा मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। बिहार के लाखों स्कूली शिक्षकों की सबसे बड़ी टेंशन अब खत्म होने वाली है। वेतन में होने वाली देरी को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने एक खास प्लान भी तैयार कर लिया है। अगर केंद्र से फंड आने में देरी भी होती है, तब भी शिक्षकों के खाते में समय पर सैलरी पहुंचेगी। इसके लिए विभाग ने 642 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड अलॉट किया है। इससे पहले भी सरकार ने अप्रैल और मई की सैलरी के लिए 1050 करोड़ रुपए जारी किए थे। अब शिक्षकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। बिहार में अब उद्योगों की रफ्तार को बिजली के कटने से ब्रेक नहीं लगेगा। राज्य में एक आधुनिक और मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाने के लिए BSPTCL और RECPDCL के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। ऊर्जा मंत्री का सपना है कि 2025 से 2030 के बीच बिहार में एक नई औद्योगिक क्रांति आए। निर्बाध बिजली मिलेगी तो नए उद्योग लगेंगे और पलायन कर चुके लोग भी वापस आकर अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। इस ऐतिहासिक MOU से राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई और दमदार ऊर्जा मिलने वाली है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अब सुबह की चाय भी महंगी पड़ने वाली है। सुधा डेयरी ने दूध, दही, घी और पनीर के दाम बढ़ा दिए हैं
और ये नई कीमतें 25 मई से लागू हो रही हैं। उत्पादन लागत और चारे के दाम बढ़ने के कारण आधा लीटर टोंड दूध अब 27 की जगह 28 रुपए में मिलेगा। फुल क्रीम दूध 65 से उछलकर 68 रुपये लीटर हो गया है। इसके अलावा घी का आधा लीटर का पैक 325 रुपये और 200 ग्राम पनीर का अब 95 रुपये में मिलेगा। अब बात करते हैं मौसम की, जो इन दिनों लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। पूरे बिहार में आज और कल भीषण गर्मी की लू का अलर्ट जारी है। पटना सहित पूरे प्रदेश का पारा 40 से 43 डिग्री के बीच उबल रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, 25 और 26 मई को प्री मानसून बारिश और तेज हवाएं थोड़ी राहत लेकर आएंगी। हालांकि इस दौरान उमस बढ़ सकती है। यह राहत सिर्फ 2 दिन की होगी, क्योंकि 27 मई से फिर से आसमान साफ होगा और सूरज देवता अपने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरें, जिसका वास्ता सीधे आपसे और जनता के सरोकार से था और जो खबर दिन भर सुर्खियों में बना रहा। इन सभी खबरों में से आपको कौन सा खबर सबसे अच्छा और काम का लगा? वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।